वेलकम टू एमसेक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी। आज का एनालिसिस वीडियो टोटली चैरिटेबल एनालिसिस वीडियो है। यह वीडियो के माध्यम से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसको हम डोनेट कर देंगे। देखिए, हमारा वीडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों व्यूज आती है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू होगा हम दे सकते हैं, बट हमारा वीडियो के अंदर बहुत कम ही व्यूज आती है। सो हमने यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आप हमारा एनालिसिस देख रहे, वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे देखिएगा थ्री डॉट के ऊपर ये देखिए थैंक्स बटन है। ठीक है, ये थैंक्स बटन पे आप आपका हेल्प कर सकते हैं, फंडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पैसा एक अच्छा काम पे लगेगा, कुछ अच्छी जगह में इसको दिया जाएगा। एनालिसिस के अंदर आते हैं। एनालिसिस के अंदर अभी हम बात करेंगे डायरेक्टली गोल्ड के अंदर। देखिए, गोल्ड के अंदर ये गोल्ड अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट टॉप के अंदर पहुंच चुकी है। प्रीवियस 27 तारीख का आप हमारा एनालिसिस देखे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो जगह बताया गया था लगभग गोल्ड वही जगह में आ चुकी है। देखिए, कभी कभी मार्केट एनालिसिस के अगेंस्ट भी काम करता है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे गोल्ड के अंदर आप अच्छी तरह से जो लेवल बताई जाएगी, जो एनालिसिस किया जाएगा, इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखिए, गोल्ड के अंदर यहाँ पे दो लेवल निकल रही है। ये है 145,667 एंड 145,025। यहाँ पे याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल बिहेवियर को देखना इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर फॉर टुडे। जैसे कि 145,025 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, अगर प्राइस घूम के आती है और यहाँ से सपोर्ट क्रिएट होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया के साथ साथ हाईली डिमांड एरिया बनेगा अपसाइड जाने के लिए। क्लियर? एज पर करंट मार्केट प्राइस 145,667 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट देके टिक जाती है या स्टेबल हो जाती है तो याद रखिएगा ये टोटली एक पॉजिटिव साइन रहेगी। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगी, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन रहेगी। बट जैसे बताया, ओनली यही लेवल एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर लेवल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 145,025 के नीचे अगर नीचे गोल्ड काम कर रही है या गोल्ड आके एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट बना रही है, याद रखिएगा सेटिस्फाइंग मूवमेंट मतलब वहां पे वॉल्यूम भी ठीक रहेगा, प्रेशराइज्ड मूवमेंट रहेगी, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो एक डाउन बेस्ड मूवमेंट हो सकता है और ये मूवमेंट नीचे की तरफ आराम से एक बड़ा रैली कवर कर सकता है। बट इससे पहले अपसाइड देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल के अंदर इतना लंबा चौड़ा डाउनफॉल होने का कारण क्या है? कारण यहाँ पे सिंपल है, ऑयल फॉल्स एमिट प्रोटेस्ट नहीं, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूएस ईरान डील टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ओके, देखिए कुछ न्यूज होती है, ग्लोबल न्यूज, क्योंकि ये सब ग्लोबल इंपैक्ट के अंदर ही आती है। ठीक है, तो वो इंपैक्ट करता है मार्केट के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर यही सेम चीज इंपैक्ट किया। ठीक है, जब मार्केट के अंदर ये गिरावट आई, ठीक है, तब एक इंपॉर्टेंट न्यूज या एक स्ट्रॉन्ग न्यूज चल रही थी यूएस ईरान के अंदर, इस वजह से ये काम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सभी चीज हाथ में नहीं रहती है। ठीक है, सो आप इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 7197 7006 टू इंपॉर्टेंट लेवल इन क्रूड ऑयल। क्या हो सकता है? देखो, इसके बीच में क्रूड ऑयल है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप कर सकता है, मगर 7006 तक आने के बाद ब्रेकडाउन दे देता है तो इट इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ अपसाइड। क्लियर? 7197 पे जाके एक इंपॉर्टेंट टॉप पर रेजिस्टेंस होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट डाउनफॉल का निशानी है या डाउनसाइड आ सकती है, ये बहुत ही इजीली हो सकता है। मगर 7197 ओनली यही लेवल और इतना खतरनाक है, क्या बताऊं आप लोगों को कि भाई बहुत ही खतरनाक है। ओनली यही लेवल के ऊपर आके क्रूड ऑयल, ठीक है, देखो सिर्फ 5-10 पॉइंट जाने से कुछ नहीं होगा, स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, या 20 पॉइंट जाने से कुछ नहीं होगा।
ऊपर जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ब्रेकआउट करेगी। देखो प्राइस स्टेबल होना चाहिए ऊपर की ओर, पेशेंसफुल, एक कंट्रोल्ड मूव रहनी चाहिए, क्योंकि कंट्रोल्ड नहीं है, पेशेंस नहीं है, एक स्टेबल मूव नहीं है, तो बायर्स कैसे काम करेगा यहाँ पे, बायर्स क्या सोच के काम करेगा, तो बायर्स का सोच यहाँ पे लागू हो अच्छी तरह से, तो इस वजह से स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, विथ पेशेंस एंड कंट्रोल्ड बाइंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए या बाइंग मूवमेंट रहनी चाहिए, देन यहाँ पे एक सेटिस्फाइंग अपसाइड का मूवमेंट हो सकती है, बट फर्स्ट मेन मूवमेंट डाउन के ऊपर ही फोकस रखना होगा। मैं आप लोगों को कहूंगा 27 जुलाई का एनालिसिस एक बार देखने के लिए। 27 जुलाई या उससे प्रीवियस जो वीकली एनालिसिस था उसमें आप देखिएगा, तो मैं आप लोगों को विथ डेट बताया था कि 27 जुलाई का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टॉप है ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड टॉप बन सकता है सिल्वर के अंदर, ठीक है, और सिल्वर लगभग वही सेम जगह के आसपास पहुंच भी गई है, ठीक है, और इसको लगभग पहुंच गई है यही कहा जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए 224,992, 223,005, टू इंपॉर्टेंट लेवल है। ये है स्ट्रक्चरल बिहेवियर या किलर मूव प्राइस पॉइंट, ठीक है। क्या हो सकता है एज पर करंट मार्केट प्राइस, इसके अंदर सिल्वर है, मतलब सिल्वर अभी भी अनडिसीजन जोन में है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कुछ भी करेगा तो वो सीधा सीधा जेल में, यानी कि जाल में फंसेगा, ट्रैप में फंसेगा, ठीक है। 224,992 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाती है तो स्मूथ अपसाइड का मूवमेंट होगी, जो एक स्मूथ मूवमेंट होगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ घूमता है और घूमने के बाद 223,005 से आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बॉटम बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाईली डिमांड बनेगा, और डिमांड मतलब हाईली अपसाइड के अंदर मार्केट जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 2,23,005, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ अगर स्टेबल हो गया प्राइस, ठीक है, तब तक आप देखना कि प्राइस एक अच्छा हेल्दी मूव भी कर रही होगी नीचे की तरफ, अगर सस्टेन्ड हो रही है तो, ठीक है, देख के एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट भी आएगी, वॉल्यूम प्रेशर भी क्रिएट होगा, ठीक है, सब कुछ सही रहने के बाद ये नीचे की तरफ गिर सकता है, और ये मोटा मोटी करके समझ के चलिए 2,20,000 तक पहले आएगा, 220 तक आएगा, उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ 2,20,000 के नीचे रहती है, तो ये और भी नीचे की तरफ आ सकता है, यानी कि ये लो तक अपना मूवमेंट को जारी रख सकता है 2,18,000 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद जो मूवमेंट होगी ये अलग गेम होगी, बट ये शायद आज नहीं होगी, ठीक है, सो दैट यहाँ पे ये पॉइंट को नोट करके रखना पड़ेगा। देखिए नेचुरल गैस के अंदर ये जो डाउनफॉल आई है, ये भाई एनालिसिस जो देखा है, ठीक है, वो आराम से देख समझ पा रही है कि ये डाउनफॉल पहले से ही बता के रखा गया था, एक्चुअली एनालिसिस कुछ ऐसा था, अपसाइड के अंदर लेवल था, नीचे डाउन साइड के अंदर लेवल रखा गया था, कि पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस आके स्टेबल होती है या सस्टेन्ड होती है तो कंटिन्यू डाउनफॉल आएगा, जो लेवल था 264, ओनली यही लेवल यही काम करेगा, डाउन के ऊपर बता भी दिया था, जाके रिपीट एनालिसिस को देखेंगे तो समझ आ जाएगा, एंड उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ ही देखो, प्राइस आया है लगभग 10 पॉइंट, ये भी मूवमेंट है, ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट है। तो यहाँ पे है 258.50, 255.90, क्लियर। 255.90 से रेस्पेक्टेड टॉप क्रिएट होती है, सॉरी रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन बनता है, तो ये कंटिन्यू डाउन के अंदर ही आएगा, यानी कि माइनस में चलेगा। 258.50 तक प्राइस पहुंच जाती है तो यहाँ से भी माइनस में आएगा, बिकॉज ऑफ द टॉप पर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो कंटिन्यू आएगी। अभी क्वेश्चन है इसके बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में इंडिसीजन जोन है, यानी कि ट्रैप जोन है, जो नौसिखिया काम करेगा, रिटेलर काम करेगा, वो फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेलर यानी कि इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर तो यही चाहते हैं कि भाई रिटेलर फंसे, जितना फंसेगा उतना उनका बेहतर, उनके लिए अच्छा है। सो यहाँ पे 258.50 एक जैसे इंपॉर्टेंट टॉप पर रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंजिंग लेवल भी है। अगर 258.50 इसके ऊपर अगर कंटिन्यू रखती है नेचुरल गैस अपना मूवमेंट, ठीक है, तो ये मूवमेंट यहाँ तक लगभग 265 तक आ सकती है, एंड ये उसके बाद आगे की तरफ जाते हुए टॉप के आसपास पहुंच सकती है, बट इसके ऊपर स्टेबल होना चाहिए, 258.50 के ऊपर एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कॉपर के अंदर देखा जाए तो कॉपर के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है
देखिए कॉपर का मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। देखिए 1367.20, 1362.80, ठीक है। दोनों जगह को देखेंगे तो और बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये एक सपोर्टेड एरिया है, ये एक ब्रेकआउट एरिया है। 136720 के ऊपर ब्रेकआउट देके काम होता है तो ठीक है, इट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकलेगा। नीचे की तरफ करंट मार्केट प्राइस आती है और स्टेबिलिटी या यानी कि सपोर्ट क्रिएट करता है तो ये बाय डिफॉल्ट एक बॉटम क्रिएट होगा। बॉटम बनेगा मतलब बाय डिफॉल्ट एक डिमांड बनेगा अपसाइड के अंदर, और बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली काम करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मगर 1362.80 के नीचे प्राइस आती है तो पीछे घूम के देखना, ये 1367.20 लगभग एक टॉप बन चुकी होगी, ठीक है। बट ये कंफर्म होगा 1362.80 के नीचे जब जाके कॉपर स्टेबल होगा, तब ये कंफर्म होगा कि हाँ इट इज द डाउन साइड एरिया, ठीक है। एंड उसके बाद डबल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे चलेंगे। टॉप रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस मींस हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, कंटिन्यू ब्रेकडाउन इन 1362.80 एंड बिलो द लेवल प्राइस स्टेबल हो चुका है, देन इट इज द स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव। सो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, ओके। सो दैट इसके अनुसार ही कहीं ना कहीं कॉपर मूवमेंट करेगा, और एनालिसिस जो दिया गया है, जो व्यू पॉइंट दिया गया है, इसी के अनुसार ही काम होना चाहिए मार्केट के अंदर।